हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। जर्नल एंट्री पास करने का सबसे इजीएस्ट वे मैं जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी हो तो आप सबसे पहले उसे देख लें, उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें क्योंकि वो हमारे इस चैप्टर में जो है वो काम आने वाला है। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको इतना ईजी वे बताऊंगा जिससे आप जर्नल एंट्री चुटकियों में पास कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बस आपको इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना है और आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि ये डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है। मैं रीजंस के साथ आपको जर्नल एंट्री पास करवाऊंगा। क्या होता है कि हम जर्नल एंट्री को पास तो कर देते हैं लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता है कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। हर स्टूडेंट के साथ यही होता है, वो बीकॉम में भी आ जाता है लेकिन उसे ये तक पता नहीं होता है कि मैंने डेबिट करा तो क्यों करा। बस उसने क्या करा, कुछ रूल्स रट लिए, उन रूल्स को रट कर जो है जर्नल एंट्री पास तो कर देता है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जर्नल एंट्री जो है वो ये डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो यहां पर हम आज जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहां पर लिख देता हूं जो फॉर्मेट हमें जरूरी है। जैसे एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज पर क्या होता है, कैपिटल पे क्या होता है, रेवेन्यू पे क्या होता है और एक्सपेंस पे इंक्रीज डिक्रीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट और डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यहां आपको बॉक्स में मैं बताते जाऊंगा हर बार और आपको यहां से देखकर बिल्कुल इसी बॉक्स से मैं आपको जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगा। और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और हमारे जो है नॉमिनल अकाउंट सीखा था उसके बेस पर भी होगा। ठीक है, उसका रूल्स बस आपको याद रखना है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी आज की होगी, राम कमेंस्ड या राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस को 1 लाख रुपए के साथ। हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो लंबा भी जा सकता है इसलिए पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको यहां पर उन चीजों को फाइंड करना है जो कम या ज्यादा हो रही हैं इस एंट्री में या इस ट्रांजैक्शन में जो स्टेटमेंट कहा गया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने पर हमने पैसा कहीं पर लगाया, तो पैसा लगाया तो मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसको लगाने को क्या कहते हैं जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर कैपिटल आई। ठीक है, और बिजनेस में हमने कैश दिया, कैश दिया तो बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हुआ होगा, है ना, कैश भी आया होगा। तो दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है कैश, और कोई सी टर्म इसमें जो है वो नहीं है। ठीक है, अभी आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन जैसे जैसे मैं आपको 5-10 एंट्री बता दूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल और कैश दो टर्म है, एक कैश है और एक स्टार्ट करा बिजनेस, तो उससे हमारे पास कैपिटल आ गई। तो कैपिटल अब हमको देखना है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तब बिजनेस में हम कैपिटल लगाएंगे तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। और कैश हमने बिजनेस में दिया तो बिजनेस में कैश भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मतलब दोनों चीजें हमारे पास क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होता है। कैपिटल इंक्रीज होती है, ये रहा ना, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होती है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का हम जब कॉलम बनाएंगे कुछ इस टाइप से हमारे पास कॉलम होता है जर्नल एंट्री का। ये हमारे पास जो है वो डेट का कॉलम होगा, पार्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर डेबिट अमाउंट को लिखेंगे और यहां पर क्रेडिट अमाउंट को लिखेंगे। LF का मतलब लेजर फॉली होता है, इसका जब हम लेजर बनाएंगे तब इसका काम आएगा। अभी आप बस समझ लीजिए एक कॉलम है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हुई है और कैश भी इंक्रीज हुआ है, तो कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैंने आपको देखकर बताया कैसे होगा, आपने भी देखा होगा कैसे, समझ में आया आपको। अब कैश क्या है, एक एसेट्स है, तो एसेट्स जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कैश इंक्रीज हुआ है तो एसेट्स भी इंक्रीज हुई है। तो जब एसेट्स हमारे पास इंक्रीज हो जाती है तो एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होती है, यहां पर लिखा हुआ है।
तो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर में। अगर हमारे पास डेट गिवन है तो डेट लिख दीजिए, वरना आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो कैश क्या हो रहा है, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमारे पास कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब ये टू मैंने लिखा, इसका सिंपल सा मतलब है यहां पर ये क्रेडिट साइन को जो है वो शो करेगा, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे पास इंक्रीज हुआ है कितने से, 1 लाख रुपए से, तो उसे हम डेबिट साइड दिखा देंगे, डेबिट कॉलम में। और कैपिटल भी हमारे पास इंक्रीज हुई है, यानी क्रेडिट हुई है 1 लाख रुपए से, तो हमको उसको क्रेडिट के कॉलम में 1 लाख रुपए दिखा देंगे। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद हमको नरेशन लिखना होता है। नरेशन क्या होता है, बेसिकली जनरल एंट्री की स्टेटमेंट को बताता है कि ये जनरल एंट्री में बताया क्या गया है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि मार्क वरना पेपर में आपकी मार्क्स कट जाएंगे, वैसे इसको कोई इतना चेक नहीं करता है, ठीक है। तो बीइंग हमें क्या लिखना होगा, यही लिख देना होगा, आप कोई घबराने वाली बात नहीं है कि क्या लिखें। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आया आप सभी को किस तरीके से जनरल एंट्री मैंने पास की है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने की है, और आप सभी को पता है कि डेबिट क्यों हुआ है कैश, और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई है, रीजंस के साथ मैंने आपको एंट्री करवाई है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब देखो हम थोड़ा भी स्लो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। स्लो के बाद भी हम जो है 3, 4, 5, 6 एंट्री जब कर लेंगे तो हमारी स्पीड बहुत फ्लुएंट हो जाएगी। तो मैं आपको फास्टली बताऊंगा, क्योंकि आपको फास्टली चेक करना आ जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो यहां पर क्या है ट्रांजैक्शन हमारे पास कि परचेज गुड्स फॉर कैश। तो सबसे पहले तो यहां पर कैश है, और दूसरा है परचेज गुड्स, क्योंकि गुड्स तुमने परचेज किए हैं। तो परचेज किया मतलब कि खर्चा किया है ना, परचेज करने का है तो पैसा दिया मतलब खर्चा किया। तो परचेज क्या है हमारे पास, एक्सपेंस है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब परचेज मशीन होता तो हमने एक स्पेसिफिक एसेट्स खरीदी होती वहां पर, तो वहां पर उसको खर्चा नहीं माना जाता, होता खर्चा ही, लेकिन हम उसको ये मानते कि वहां पर मशीन इंक्रीज हो गई है। क्लियर। लेकिन यहां पर जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स का मतलब है सिंपल कि हमारा ये बिजनेस है और उस बिजनेस से रिलेटेड हम माल जो है वो खरीद रहे हैं। जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, मार्कर बना रहे हैं, मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो ये गुड्स वो शो करता है। तो गुड्स जब भी हम खरीदते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, सिंपल सी बात है। और अगर तुम परचेज करोगे तो कैश दोगे तो कैश तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बार कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, अभी हमने देखा था। तो यहां पर हम कॉलम बनाएंगे दोबारा से, LF और डेट का, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास परचेज क्या है, डेबिट होगा, अभी हमने देखा। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए, डेबिट कॉलम में लिख देते हैं कितना, 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 की परचेज करी है हमने। इसके बाद कैश कम हुआ है, और कैश क्या होती है, एसेट्स होती है। तो एसेट्स जब कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है कि नहीं होता है। तो कैश क्रेडिट होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे टू, क्रेडिट को हम टू से दिखाते हैं, टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड दिखा देंगे कितने रुपए, 10,000 रुपए। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स, नरेशन लिख रहे हैं, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। ये नरेशन क्या शो करती है कि इस एंट्री को हमने किस लिए करा है और इसका मेन मकसद क्या है, क्या बता रही है हमें एंट्री। तो मैंने अभी आपको 2 एंट्री करके बताई और दोनों एंट्री का रीजंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एंट्रीज ऐसी क्यों होती हैं। ये एंट्रीज बिगनर के लिए है, मतलब कि उनके लिए बहुत ही ईजिएस्ट वे है समझने के लिए, ठीक है। तो हम और एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब नोट कर लीजिए, और मैं अब इसको जो है वो रब कर रहा हूं, ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी
सेल करने की क्या जनरल एंट्री होगी। अब फ्रेंड्स मैं ऐसे जो है आपको अभी एक कॉलम बनाकर बता रहा था, अब मैं एक कॉलम नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कॉलम क्यों बनाएगा, वरना वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कॉलम नहीं बनाऊंगा। कॉलम तो पता चल चुके हैं, तो आप कॉलम बनाकर ही एंट्रीज को पास करना, ठीक है। तो थर्ड एंट्री हमारे पास आती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। 5,000 में हमने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। सोल्ड मतलब बेचना। तो सबसे पहले दो आइटम ढूंढो, एक तो बेचना है, ठीक है, एक तो गुड्स को बेचना है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कैश है। सिंपल सी बात है। तो जब हम सेल करते हैं यानी कुछ सामान बेचते हैं तो कुछ हमें रिसीप्ट होता है, इसलिए वो हमारी क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू है, ध्यान रखना। लेकिन सेल्स जब गुड्स को कर रहे हैं, ठीक है, तब, वरना तो हमारी एसेट्स, अगर किसी एसेट्स को बेचा रहा तो एसेट्स कम हो जाती ना, उसको नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि ये हमारा गुड्स बेच रहे हैं, जो बिजनेस का नेचर है उससे रिलेटेड सेल है। तो यहां पर सेल्स रेवेन्यू होती है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, देखिए, इंक्रीज पे क्रेडिट, मतलब कि हमारी जो रेवेन्यू है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, मतलब सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्लियर। और कैश जो है वो हमारे पास दूसरा आइटम है। कैश क्या होगा, सेल करने पर आएगा तो हम उसे क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सेल कैश जब इंक्रीज होता है, मतलब कि एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। आप देख लीजिए, डेबिट लिखा हुआ है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो हमारे पास कैश आया तो डेबिट होगा, मतलब मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू सेल्स करी है मैंने, तो मैं यहां लिख दूंगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है इंक्रीज होने पर, अभी मैंने आपको बताया था। और एक डेबिट का कॉलम कितना, 5,000, और एक क्रेडिट के कॉलम में कितना, 5,000। क्लियर, आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। मैंने कॉलम नहीं बनाया, लेकिन तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि कॉलम में क्या है, सबको बस डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है पेड रेंट ₹1,000। हमने क्या करा, रेंट पेड करा, किराया दिया। किराया देने से हमारे पास खर्चा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल खर्चा होगा, एक्सपेंस ही तो है रेंट देना। तो रेंट क्या, रेंट एक्सपेंस है, और रेंट एक्सपेंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट। आप इस पूरे को याद कर लीजिए, बस ये डेबिट होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज पर डेबिट, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारे पास, रेंट अकाउंट डेबिट। टू, अब पेड किया तुमने 100 रुपए, 100 रुपए क्या है तुम्हारा, कैश है। तो दूसरी टर्म इसमें क्या है, कैश है। तो कैश तुम्हारे पास से जाएगा या आएगा, पेड करोगे तो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसेट्स कम होती है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम कैश को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 1,000 रुपए और 1,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹20,000। मोहन से 20,000 के गुड्स क्या कर लिए हमने, परचेज कर लिए, खरीद लिए। क्या कैश जाएगा, जब भी ऐसे मोहन मतलब किसी का नाम लिखा हो तो हम ये मान के चलते हैं हमने उससे जो है कैश में ट्रांजैक्शन नहीं की है, हमने उससे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की है। इसलिए यहां पर ये जो है वो अब हमारा क्या बनेगा वो हमें देखना है, ठीक है। और दूसरा टर्म, तो पहला टर्म तो हमारे पास परचेज है, दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, मोहन है। तो जब हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसे हमें पैसा देना होता है, और जिसे हमें पैसा देना होता है वो हमारा कौन होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, क्रेडिटर, ठीक है। तो वो हमारा क्रेडिटर होता है क्योंकि हमें उससे पैसा देना है, और जिससे हमें पैसा लेना होता है वो हमारा डेटर होता है। तो क्रेडिटर हमारा पैसा देना है तो वो हमारी एक लायबिलिटी है, ठीक है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है कि नहीं होता है। तो लायबिलिटी मतलब मोहन तो क्रेडिट हो जाएगा, और परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ, हाँ डेबिट, ठीक है। तो डेबिट हो जाएगा परचेज तो हमारा, तो हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि मोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्लियर है, सिंपल। कितने रुपीस, 20,000 और 20,000। यहां तक आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी एंट्रीज आपको क्लियर होते चली जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। अब हम और आगे करते हैं, आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं, फिर अगली एंट्रीज को करना स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होंगी सोल्ड गुड्स फॉर सोहन ₹10,000। हमने 10,000 के गुड्स जो है वो सोहन को बेच दिए। तो पहली टर्म यहां पर तो सेल है और दूसरी टर्म यहां पर क्या है, कैश में तो नहीं बेचा, तो सोहन है, मतलब कि उधारी में बेचा, क्रेडिट में बेचा। तो जब हमने किसी से उधारी में बेचा तो उससे हमें पैसा लेना है, देना नहीं है, इसलिए वो लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, हमें उससे पैसा लेना है और पैसा लेना है तो वो हमारा कौन होगा, डेटर। और डेटर क्या होती है, एसेट्स। तो एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो हमारा सोहन डेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और सेल हमारी हो रही है, तो सेल भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सेल क्या होती है, अभी कुछ देर पहले क्या बताया था, कमेंट करके बताना। ठीक है, क्या होती है, रेवेन्यू। और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सोहन डेबिट होगा क्योंकि हमारा डेटर है। नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाया जाता, तो खाली लिखेंगे सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 10,000 और 10,000। नेक्स्ट एंट्री, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹100। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार पे रेंट जो है वो ड्यू है, मतलब अभी तक पे नहीं करा हमने। ठीक है, अगर पे नहीं करा तो आगे जाकर पे करना पड़ेगा। तो अभी आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या बनेगी, वो पेबल है। पेबल बने मतलब मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि पेबल का मतलब होता है हमें जो है वो पे करना है तो लायबिलिटी है, सिंपल सी बात है। तो रेंट पेबल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और यहां पर एक वर्ड का यूज किया जाता है, वो वर्ड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, देना है लेकिन दिया नहीं। सिंपल सा मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना है लेकिन नहीं दिया। तो यहां पर हमको रेंट देना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी है वो हमारे लिए। और रेंट बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में, बढ़ जाएगा तो एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट। अभी बताया था हमने। तो रेंट क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो देखें क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहां पर टू आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में OS ऐसे हम लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। क्लियर, हमको ये समझ में आया कि कौन सा डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, क्योंकि आपका ये बेसिक है और बेसिक को आप बहुत अच्छा मजबूत करके चलें। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। रेंट पेड इन एडवांस ₹500। रेंट को अब क्या कर दिया, पेड कर दिया एडवांस में, एडवांस दे दिया मतलब कि, तो उसका बेनिफिट आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे, उठाएंगे। तो एडवांस जब भी हम किसी को दे देते हैं, कुछ चीज पेड कर देते हैं, तो उसका बेनिफिट हम भविष्य में लेते हैं। और जिसका बेनिफिट हम भविष्य में लेते हैं वो हमारी एसेट्स हो जाती है, क्योंकि भविष्य में हमको नहीं देना पड़ेगा, उसका बस हमें फायदा उठाना पड़ेगा। तो जब हम कोई चीज खरीद के लेके आते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई पेमेंट कर देते हैं एडवांस में तो उसका फायदा भविष्य में, फ्यूचर में उठाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक एसेट्स हो जाएगी, एडवांस रेंट। ठीक है, और पैसा गया है, कैश गया है, सेकेंड टर्म कैश होगी। तो कैश जब जाता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स जब कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारे पास जो है वो रेंट एडवांस अकाउंट डेबिट या एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट लिख देते हैं, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है हमारे पास से जा रहा है। कितने रुपए, 500 रुपए डेबिट और 500 रुपए क्रेडिट। सिंपलेस्ट वे लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है समझने में, बिल्कुल सिंपल वे है। आपको इससे सिंपल वे नहीं मिल सकता जनरल एंट्रीज को करने का। बस ये 5 चीजें याद रखो और सारी की सारी जनरल एंट्रीज जो है वो हो जाएंगी। कुछ और एंट्रीज देखते हैं। सबसे वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। कमीशन earn but not received,
मतलब कि कमीशन हमने कमा लिया अपने हिस्से का, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मतलब रिसीव होना बाकी है। तो क्या हो गया, ये हमारे लिए एक्रूड इनकम हो गई। ठीक है, मतलब कि मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। एक्रूड इनकम का मतलब यही होता है। तो भविष्य में जब मिलेगी तो हमारी क्या इंक्रीज होगी, एसेट्स इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें वो मिलेगी, मतलब डबल मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो हमारे पास अभी तो नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, उसको एसेट्स बनाएंगे। एसेट्स बनाएंगे तो एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्रूड कमीशन, क्योंकि इनकम का नाम क्या है, कमीशन है। तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू, कुछ मिल रहा है क्या, कुछ सेकंड टर्म समझ में नहीं आ रही है, क्या मिल रहा है, कमीशन मिलेगा, अभी मिला नहीं है। तो हमारे पास अकाउंटिंग जो है वो क्या चलती है, एक्रूअल बेसिस पे भी चलती है, मतलब अजम्पशन भी चलती है। तो यहां पर जब मिलेगी तब वो रेवेन्यू हो जाएगी, रिसीप्ट होगी कि नहीं होगी। और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे किसको, कमीशन को, क्योंकि उस रेवेन्यू का नाम क्या है, कमीशन है। तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1000 और 1000 से। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपल लग रहा है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सिंपलेस्ट वे है जनरल एंट्रीज को करने का। और यहां पर मैंने आपको लगभग बेसिक जनरल एंट्रीज जो आपके चैप्टर में मिलेंगी, या जो भी जनरल एंट्री आप बिगिनर हैं तो करेंगे तो आपको सारी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद कुछ एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होंगे उसके। तो यहां पर सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं जो कि मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से उठाए हैं। आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चंस जो हैं वो फ्लैश होते रहेंगे और मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो आप उनको सुन सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पेड 2000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन को जब मैंने इंस्टॉल करवाया तो उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर 2000 पे किए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम जनरल एंट्रीज को करना स्टार्ट करेंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि होता है हमारे पास डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर का कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम, ये क्रेडिट, डेबिट, एलएफ, और ये हमारे पास पार्टिकुलर का कॉलम होगा, और ये हमारी डेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि वेजेस पेड करी गई हैं किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन देने के लिए। तो वेजेस पेड करने का मतलब है कि हमारे पास जो है वो एक्सपेंस हुआ है। आप रिमेंबर कीजिए उन 5 चीज़ों को जो कि मैंने आपको बताई थी पहले, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंस, रेवेन्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। ठीक है, तो हमारे पास वेजेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इस ट्रांजेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास एक्सपेंस बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हम एंट्री में लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री है तो वेजेस अकाउंट डेबिट। अब देखिए सेकंड एंट्री हम देखेंगे कि हम अगर वेजेस को पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जो है वो चला जाएगा, कैश चला जाएगा। कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट्स कम हो रही है। एसेट्स जब कम होती है तो एसेट्स क्या होती है, क्रेडिट होती हैं। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा डेबिट में 2000 और क्रेडिट में भी क्या आएगा 2000। और यहाँ पर हम बीइंग करके लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड ₹2000। मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, नरेशन है, इसे लिखना जो है वो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मनोहर, लिस्ट प्राइस 4000 and trade discount 10% and cash discount 5%. He paid the amount on the same day and avail the cash discount. मतलब कि यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बनाकर बता देता हूँ कि हमारे पास जो लिस्ट प्राइस दे रखा है वो हमारे पास है यहाँ पर 4000। ठीक है, इसमें से वो कह रहा है कि उसमें से उसे मिला है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 400 रुपये आ जाएगा, 10% 4000 का, तो हमारे पास 3600 की वैल्यू बची है। अब वो कह रहा है कि हम कैश में पे करेंगे ट्रांजैक्शन, तो हमको कैश डिस्काउंट भी जो है वो दे दीजिए। तो कैश डिस्काउंट उसने बोला है हमें 5% देने के लिए, तो 5% हम जो है वो कैश डिस्काउंट देते हैं। और 5% किसका निकलेगा, 4000 का नहीं 3600 का निकलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 रुपये, तो हमारे पास बचेंगे 3420।
तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल सेल अमाउंट, ठीक है, तो जो कि हमें रिसीव होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो हम जो है वो एंट्री यहाँ पर करेंगे कि पहले आप इसे नोट्स एक जगह अलग से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो में ऐसे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री होगी वो होगी कि हमारे पास पैसा जो है वो आएगा, कैश आता है तो हमारे पास क्या होता है, एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सेल करी है, सेल करी है तो मेरे पास से जो है मैंने उसे डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट अगर मैंने उसे दिया है तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, या कह सकते हैं लॉस इंक्रीज हुए हैं। तो लॉस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट भी मेरे लिए क्या है, एक लॉस है। तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और कैश डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर देंगे। 2, अब मेरे पास मैंने सेल्स करी है, सेल्स करने से मेरे पास रेवेन्यू बढ़ी है, और उस रेवेन्यू का नाम क्या है, सेल्स। और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। इसलिए सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट किस टाइप से लिखेंगे, जो कैश बचा हुआ था फाइनल पेमेंट 3420 उसको यहाँ लिख देंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया था 400 रुपये का, और हमने कैश डिस्काउंट दिया था 180 रुपये का। टोटल मिला के सेल्स हमारी थी जो कि क्रेडिट हो रही है वो थी 4000 रुपये की। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड लिस्ट प्राइस 4000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट अवेल, ठीक है। क्लियर, पूरी ट्रांजैक्शन हम लिख सकेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम श्याम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कि एक ऑर्डर रिसीव हुआ गुड्स को सप्लाई करने के लिए, ऑफ द लिस्ट प्राइस उसका था 1 लाख रुपए, ठीक है, विद एन एडवांस ऑफ 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। इस पे हमें एक ऑर्डर मिला और 10% मिल भी गया। 10% अगर हमें रिसीव होगा तो हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो हमारी एसेट्स है, और एसेट्स यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2, अब हमारे पास जो ये रिसीव हुआ है एडवांस, एडवांस है तो हमें उसका काम करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, हमारे पास क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एडवांस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर एडवांस पेमेंट रिसीव, ठीक है, क्लियर। तो बीइंग 10% एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो अमाउंट क्या आएगा, लिस्ट प्राइस का 10%, मतलब कि 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। यहाँ तक सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास रिसीव कमीशन 5000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, मतलब कि हमें कमीशन रिसीव हुआ 5000 जिसमें से आधा हमें जो है वो एडवांस रिसीव हुआ है। क्लियर, एडवांस सेम लायबिलिटी होगी हमारे लिए कि नहीं होगी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो रिसीव हुआ है तो कैश क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। तो कैश को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि अमाउंट हमको रिसीव हुआ होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट। 2, एडवांस हमें रिसीव हुआ है कमीशन, तो एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एडवांस कमीशन को मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ, और वो हाफ है। तो 5000 तो कैश मिला है तो डेबिट साइड 5000 जाएगा, लेकिन एडवांस कमीशन कितना है, हाफ, मतलब 2500 है। तो बचा हुआ 2500 किस चीज का आएगा, कमीशन का आएगा, और कमीशन यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल कमीशन है, और नॉर्मल कमीशन हमारे लिए क्या है, हमारी रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो कमीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा इतने से। क्लियर, बीइंग कमीशन रिसीव्ड ₹5000 विच वॉज हाफ इन एडवांस, आधा किस में मिला, एडवांस में मिला। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये कुछ जनरल एंट्रीज जो हैं वो मैंने आपको कवर अप करा दी हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कुछ एडजस्टमेंट और कुछ जनरल एंट्रीज को करते हैं, आप सबसे पहले इन्हें नोट करिए, ठीक है।
अब दोस्तों हम कुछ और ट्रांजेक्शन्स को जो है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दे रखी है हमारे पास, रजनीकांत इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। रजनीकांत इंसॉल्वेंट हो चुका है। इस इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को और आगे रन कर पाए। ठीक है, ये इंसॉल्वेंट होता है, इसे बैंकरप्ट भी कहते हैं कभी कभार। फाइनल कंपनसेशन ऑफ 25 पैसा इन अ रुपी, मतलब वो एक केवल अगर उसको 25 पैसा, अगर 1 रुपये देना है तो वो केवल 25 पैसे दे पाएगा, मतलब 100 पैसे देना है तो 25 पैसे ही दे पाएगा। और उसको 5000 रुपये जो है वो उस पर उधारी थे, तो वो कितने दे पाएगा, 5000 का 25 पैसा और इंटू डिवाइड बाय 100, तो मतलब 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 देगा तो 1250 हमें रिसीव हो जाएंगे। हमें जब रिसीव होंगे तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट देख लेते हैं। कैश में मिल रहा है हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है, कौन होता है रिसीवर, तो हमारे पास जो भी है उसे रजनीकांत क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1250 और 1250। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप नरेशन लिख दीजिएगा, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार लिखूंगा तो आराम से लिख सकते हैं, समझ में तो आ ही चुका है आप सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमारे पास एक और दिखा हुआ है, कैश एम्बल्स्ड बाय एन एम्प्लॉय, मतलब कैश एम्बल्स का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर कैश लेकर चला गया है, चोरी करके चला गया है, तो लॉस हो जाएगा हमें। और उस लॉस का नाम क्या होगा, लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो डेबिट कर देंगे हम उस लॉस का नाम। लॉस क्या है, लॉस्ट बाय एम्बल्स्ड बाय एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट। क्या लेके गया, कैश लेके गया तो कैश कम हो गया, कैश कम होता है एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है, तो क्रेडिट कर देते हैं कैश अकाउंट को। और यहाँ पर आप नरेशन लिख लेना, अमाउंट दे रखा है 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास एक और, गुड्स गिवन एज एन चैरिटी। गुड्स हमने जो है वो चैरिटी यानी दान में दे दिए, और वो भी कितने, 2000 रुपये के। अगर दान में गुड्स दे दिए तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चा इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या ले गया, परचेज, गुड्स ले गया, गुड्स को हम लिखते हैं बेसिकली परचेज, तो मैं लिखूंगा परचेज कम हो जाएगी, तो कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो परचेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट आ जाएगा 2000। ठीक है, बीइंग लिख के। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद और कुछ अच्छी एडजस्टमेंट देखते हैं हम। डिपॉजिट्स कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश को क्या कर दिया, डिपॉजिट्स कर दिया, तो क्या होगा, पैसा हमारे पास जो है वो चला जाएगा बैंक में और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, तो एक एसेट्स कम हो रही है, मतलब एसेट्स जो है वो कैश कम हो रहा है और हमारे पास बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जा रहा है। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट हो जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो सिंपल है। कितना अमाउंट लिख लेते हैं, 2000 और 2000। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी टाइप की कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैंने इस वीडियो में आपको लगभग 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो मैं एक डाउट क्लास रख लूंगा यहाँ पर जनरल एंट्रीज की, तो वहां पर आप सारी जनरल एंट्रीज मुझसे पूछ सकते हैं। उन सबको जो है वो मैं बोर्ड पर सॉल्व करके बता दूंगा। आप मुझे जो है वो कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको कौन कौन सी जो है वो जनरल एंट्री करवानी है मुझसे, कौन कौन सी आपको दिक्कत आ रही है। तो उन सब जनरल एंट्रीज को जो है वो मैं अपनी एक वीडियो Q&A वीडियो बना के रख दूंगा, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, उसमें अपलोड कर दूंगा उन सारे के सारे डाउट को। तो आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे।